हमारी सोच आखिर ऐसी क्यों है कि हम किसी के बारे में फैसला लेने में बहुत ही जल्दबाजी करते हैं। मैं आपको एक कहानी से रूबरू कराता हूँ, आप लोग गौर से सुनिए प्लीज़। एक व्यक्ति था जो अपने मास्टर साहब से मिलने पहुँचा। गर्मियों का मौसम था, तेज़ धूप थी, कड़ाके की धूप पड़ रही थी। पैदल सफ़र था उसका। वो अपने घर से मास्टर साहब के घर पहुंचा। दरवाजे पर पहुंचकर आवाज़ दी। मास्टर साहब घर से बाहर निकलकर आए और जब उसके माथे पे पसीना देखा तो मास्टर साहब ने सोचा, यार ये तो बड़ा थका हारा लग रहा है। मास्टर साहब ने उससे पूछा, क्या आप पानी पिएंगे? उस व्यक्ति ने बहुत देर बाद जवाब दिया, ठीक है साहब, ले आइए। अब उसने सोचा कि भाई मास्टर साहब तो बहुत अच्छे आदमी हैं, मुझसे आते ही पानी का पूछा। मास्टर साहब अंदर गए। काफ़ी देर तक जब बाहर नहीं आए तो उस व्यक्ति के दिल में फिर ख्याल आया कि यार मास्टर साहब मुझसे पानी के लिए कह के गए हैं लेकिन अब तक बाहर नहीं आए, कहीं ऐसा तो नहीं मुझे चूतिया बना गए। अपोजिट सोचने लगा। इतने में मास्टर साहब अंदर से बाहर निकल कर आए तो देखा कि आपके हाथ में, एक हाथ में गिलास है पानी का और एक हाथ में चीनी का कटोरा है। मास्टर साहब ने जब उसके हाथ में गिलास दिया, कहा भाई मैं अंदर गया तो मैंने सोचा कि पानी क्यों, लाओ मैं शिकंजी बना के पिला दूँ, इतना गर्मी का मौसम है। तो शिकंजी बनाने में कुछ देर हो गई। अब उस व्यक्ति के दिल में फिर ख्याल आया, अरे यार मैं तो गलत ही खाम मास्टर साहब के बारे में गलत सोच रहा था, ये तो बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, मेरे लिए शिकंजी बना कर ले आए। जब मैंने वो गिलास मुंह से लगाया और उसका जायका जब चखा तो उसमें चीनी थी ही नहीं। फिर मेरे दिल में ख्याल आया, यार कैसा मास्टर है ये, इसको चीनी भी डालना नहीं आता। मास्टर साहब ने फ़ौरन ही वो जो चीनी का प्याला था मेरी तरफ बढ़ाया। कहा मैंने चीनी इसलिए नहीं डाली, क्या पता आप कम पीते हो ज़्यादा पीते हो, अब आप अपने हिसाब से इसमें डाल लीजिए। फिर मेरे दिल में ख्याल आया, यार मैं तो खामखा गलत सोच रहा था, मास्टर साहब तो बड़ा ख्याल रखने वाले व्यक्ति हैं। तो ये इंसान का स्वभाव है कि हमारे साथ ज़रा सा कुछ गलत हो जाए हम तुरंत नकारात्मक सोचने लगते हैं, और ज़रा कुछ सही हो जाए हम तुरंत हर्षोल्लास से कूदने लगते हैं। यही आज सहारा इंडिया का मुद्दा बना पड़ा है। लोग यूट्यूब पर सर्च करते हैं कि हमको कोई अच्छी खबर मिल जाए ताकि दिल को राहत मिल जाए, और ज़्यादातर जो सहारा इंडिया के कार्यकर्ता हैं ना, वो ज़्यादा सर्च करते हैं कि भैया कोई खबर मिल जाए, हमारा कारोबार फिर चालू हो जाए, क्योंकि उन्हें मालूम है मार्केट में कोई दूसरा काम हमारे लायक है ही नहीं। क्योंकि जिस बंदे की जो फितरत हो जाती है काम करने की, वो उसी में रुचि उसकी हो जाती है। हालांकि जब वो करता होता है तो उसे वो अपना काम बहुत बुरा लगता है, और जब वो काम छूट जाता है ना, तब उसको लगता है कि यार वही काम अच्छा था, मेरा तो वही काम अच्छा था। और जब वो छोड़ देता है तो सोचता है यार ये गलत हुआ मेरे साथ। तो ये स्वभाव है हमारा। आज वही सहारा इंडिया के साथ हो रहा है। लोग दर बदर घूम रहे हैं और हम लोग ये क्यों भूल जाते हैं कि ये वही सहारा है जो 1978 से 2012 के बीच बड़े बड़े कारनामे कर चुकी है, लोगों में अपनी सुर्खियों में रह चुकी है। ये वही सहारा इंडिया परिवार है कि लोग इसका नाम लेने में कभी गर्व महसूस किया करते थे, इसका नाम लेने का गर्व महसूस किया करते थे। मैंने बड़े बड़े पुराने लोगों के मुंह सुना था 2012 में, 13 में, 14 में कि भाई कंपनी बहुत अच्छी है आपकी, बड़ा अच्छा आपने काम किया कि आप उस कंपनी में ज्वाइन हो गए,
और बहुत अच्छी आपकी कंपनी है, बड़ा अच्छा पेमेंट देती है। हजार यूँ खूबियाँ लोग गिना दिया करते थे कि वो तो भैया बहुत बड़ी कंपनी है, ये करती है वो करती है, शहीद परिवारों को पाल पोस रही है। और गुजरात में भूकंप आया 26 जनवरी 2001 में, उसमें जो गांव बर्बाद हुए थे वहाँ उन्होंने घर बना के दिए, हॉस्पिटल बना के दिए, बच्चों के लिए स्कूल की सुविधा मुहैया कराई। बेदास सहारा स्कीम चलाकर 1000 गाँवों को गोद लिया, वहाँ पर लोगों को अच्छे जल की व्यवस्था मुहैया कराई, शिक्षा स्वास्थ्य की व्यवस्था मुहैया कराई। ये सारी नामवरियाँ लोग किया करते थे। अब होता क्या है, 2010 या 12 के बीच का मामला है, जब सेबी को 2 शिकायतकर्ताओं के द्वारा शिकायत की जाती है। मात्र 2 शिकायतकर्ता, जी हाँ, मात्र 2 शिकायतकर्ताओं के द्वारा ये शिकायत की जाती है कि सहारा इंडिया गलत तरीके से पैसा उठा रही है। उन मात्र 2 शिकायतकर्ताओं के शिकायत पर सेबी ने इतना बड़ा संज्ञान ले लिया कि आज 12 लाख कार्यकर्ताओं को बेरोजगार कर दिया। उन 2 शिकायतकर्ताओं की शिकायत के पर इतना बड़ा संज्ञान लिया गया कि आज 12 लाख कार्यकर्ता बेरोजगार हो गया। क्या ये सही था? सेबी का इतना कठोर होना सहारा के खिलाफ, ये क्या सही कदम था? आप लोग सोचकर बताइए, कमेंट करके बताइएगा, क्या ये सही फैसला था सेबी का सहारा के खिलाफ? उसको ये सोचना चाहिए था कि इतना बड़ा ग्रुप है, इसमें करोड़ों लोग इन्वॉल्व हैं, उनके परिवार वालों का क्या बनेगा। सेबी को उन 12 लाख परिवार के बारे में सोच कर तब कदम उठाना चाहिए था। मैं ये नहीं कहता कि सहारा सही है, लेकिन सहारा इतनी गलत भी नहीं है जितना हम आज उसके बारे में सोच रहे हैं, और सेबी इतनी सही भी नहीं है जितना हम उसके बारे में आज सोच रहे हैं। अगर मैं फिर वही बात आ गई कि अगर सेबी इतनी सही है तो हज़ारों कंपनियों को क्यों डुबा दिया? हज़ारों कंपनियों के जो करोड़ों निवेशक थे उनका पैसा क्यों डुबा दिया? कंपनियां बंद करना ये एक सॉल्यूशन नहीं है, कोई और भी तो तरीका हो सकता था सज़ा देने का। क्या यही तरीका है कि कंपनी को उठाकर बंद करा दिया जाए, लाखों लोगों को बेरोजगार करा दिया जाए? हैं? इससे क्या समस्या का समाधान हो जाता है? आज हम इस कगार पे हैं कि बेरोजगारी की त्राहिमाम हमारे देश में मची हुई है, और ऊपर से इतना बड़ा हमारे साथ ये छल कपट किया जा रहा है। ये देश की सरकार को भी सोचना चाहिए, और सेबी जब भी कोई कदम उठाती है तो उसमें नुकसान ही होता है। PACL ग्रुप कितना बड़ा था, उसमें भी लाखों कार्यकर्ता थे, लाखों स्टाफ था, आज सारा बेरोजगार है। हालांकि ऊपर वाला जब पैदा किया है तो खाने को भी वही देता है, लेकिन मुसीबत तो बड़ी ना, करोड़ों लोगों का पैसा डूबा पड़ा है उसमें। यही हाल सहारा इंडिया का भी है आज। जब कंपनी सही थी तो सारे कहते थे वाह क्या बात है। आज कंपनी भुगतान नहीं कर रही है, कंपनी ने भुगतान रोक दिया है, तो सारे कहते हैं हाँ बहुत गलत है। ये भैया कौन सा तरीका? क्या करें भाई। थैंक यू, धन्यवाद।